Hey guys and welcome to Filler Form. We are live now and my name is जितेंद्र गोस्वामी। तो एक बार प्लीज सभी लोग कंफर्म कीजिए, वॉइस आ रही है सभी को? प्लीज गाइस एक बार कंफर्म कर दीजिए, वॉइस आ रही है सभी को? क्लियर है वॉइस? एक बार प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, वॉइस क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको जो भी अपडेट होगा, जो भी अगर हमारी क्लास का अपडेट है या एग्जाम का अपडेट है, कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी, ये एमपी सेट हो, राजस्थान सेट हो या कोई भी ऑल सेट एग्जाम हो, ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप लोग फरवरी का एग्जाम दे रहे हो या जून का एग्जाम दे रहे हो, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ओवरऑल ये कि आप कोई भी नेट एग्जाम हो या कोई भी सेट एग्जाम हो, उसके लिए क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं टाइम टेबल की। तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 बजे आपकी नीतू मैम की क्लास होती है, 10 बजे उषा मैम की, 11 बजे चंद्रशेखर सर की और 9 बजे मेरी क्लास होती है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना काफी आसान है, बस आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों 6 तारीख से आपकी प्रॉपर क्यूज स्टार्ट हो जाएगी, 6 तारीख से, जहां पर आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की क्यूज मिलेगी। आई नो आपको क्यूज में काफी प्रॉब्लम अभी आती है, बट आपकी 6 तारीख से जो प्रॉब्लम है, जो बग है, जो एरर है, वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है। और सुल्तान कोर्स की भी ओपनिंग अभी चल रही है, 3, 4, 5, मात्र 3 दिन हो रहे हैं। आप लोग अपना कोर्स ले सकते हैं। कोर्स की मिनिमम प्राइस है 249। तो 5 के बाद ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा, तो आप लोग अभी ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिया ले लीजिए। और जो कोर्स एक्टिव होगा वो 6 तारीख से हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों हमारा हायर एजुकेशन चल रहा था और आज हायर एजुकेशन की लास्ट क्लास होने वाली है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो सभी लोग कर पे या जल्दी से आ जाइए एक बार, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। यस, और एक बार सभी लोग लिख दीजिए वी वांट जेआरएफ। एक बार प्लीज सभी लोग लिख दीजिए वी वांट जेआरएफ। देखिए मॉक टेस्ट का कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है, 12 बजे से स्टार्ट होता है, हम लोग दे सकते हो, और 10 बजे तक ये रहता है। ठीक है। वी वांट जेआरएफ, यस। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हम लोगों ने करीब 4 से 5 क्लासेस कवर कर ली हैं हायर एजुकेशन की। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाके क्लासेस देख सकते हैं। और आज हायर एजुकेशन की लास्ट क्लास है, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए जल्दी से। एक बार सभी लोग आ जाओ यार, लेट मत हो या करो। चलिए तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया के बारे में। तो कौन बताएगा कि यूनियन गवर्नमेंट इंडिया क्या होता है? एक बार प्लीज आंसर दीजिए, यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया। आंसर दे दिया करो भाई, क्या जाता है आंसर, दिन में मैसेज तो टाइप करना होता है। अभी किसी का आ जाए मैसेज, बाबू क्या कर रहे हो, तो बाबू का तो इतना जल्दी एसएमएस जाएगा भाई, पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ सर पूछ रहे परेशानी कि आंसर हम लोग कर दें, ये नाइंसाफी है बालक, ऊपर वाला तुझे देख रहा है। ठीक है। चलिए
तो दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट है कि हमारी पूरे इंडिया को गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, कैसे ऑपरेट करती है, इस चीज की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जहां पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सीएम, पीएम, लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत मतलब हमारे इंडिया का जो गवर्नमेंट है ना दोस्तों काफी बड़ा फैला हुआ है। अगर आज हम ये जो वर्ड यूज करते हैं ना गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट कोई छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट काफी बड़ी गवर्नमेंट है आज हमारी, ठीक है। अगर आप एक छोटी सी वैकेंसी, अगर आप लोग कोई पटवारी की बात करते हुए हम लोग अगर पीएम की बात करें, आईएएस की बात करें, तो इतना बड़ा लार्जेस्ट हमारा बना हुआ है गवर्नमेंट का, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि इंडिया में सबसे बिग, सबसे बड़ा पद किसका माना जाता है? हमारे इंडिया में सबसे बड़ा उपाधि या पद किसका माना जाता है? आंसर दीजिए सभी लोग। चलो आंसर दीजिए भैया, मैंने पूछा है उसका आंसर देना है, सिंपल सा। यस, राष्ट्रपति, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखिए आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में जो बिग बॉस माना जाता है वो है राष्ट्रपति। इसका मतलब है कि सारे फैसले इंडिया का एक एक कदम राष्ट्रपति से पूछ के लिया जाता है। ये एज ए रूल बात करें, बट ऐसा नहीं होता है। अभी कल जब बजट पास हुआ तो आपको क्या लगता है कि इनसे पूछा गया होगा? अरे ना भाई, इनके तो साइन चाहिए। अब हटाओ, ठीक है। कौन संभालता है पूरे भारत को? प्रधानमंत्री। हमारे इंडिया में कौन संभालता है? प्रधानमंत्री के हाथ में कमांड होती है और उनके मंत्रियों के हाथों में, ठीक है। वो कितने, अबे तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? मेरा बाप एमएलए है, फलाना है, डिगड़ा है, ऐसे हमारा इंडिया चलता है। ये यूनिट कौन सी है? हायर एजुकेशन यूनिट है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अब जिनके पास अगर कोई पॉलिटिकल साइंस है उनको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर कोई बात नहीं, हम लोग सबको समझाएंगे यहाँ पर। देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना दोस्तों, वो आप लोगों के हाथ में नहीं होता, आप लोग उसको चुन नहीं सकते। जैसे हमारा एमएलए हो गया, एमपी, पीएम, सीएम, पीएम तक भी हम लोग चुन सकते हैं कि भाजपा का या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, ठीक है। बट राष्ट्रपति में हमारे हाथ में कोई भी कमांड नहीं होती है, हम लोग उन पे वोटिंग नहीं कर सकते। तो वोटिंग कौन करेगा दोस्तों? यहाँ पर जो लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर यहाँ पर वोट करते हैं। यहाँ पर वोट कौन करेगा? राज्यसभा के और लोकसभा के, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो इनको वोट करते हैं और इनका चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है। इनकी जो पद की जो वैलिडिटी है ना भैया, वो कब तक है आपको पता है? 5 साल तक। मतलब एक राष्ट्रपति 5 साल तक रह सकता है। अब ये चीज हम लोगों ने भाई स्कूल में पढ़ी होगी, सभी लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, गारंटी मेरी। अगर वहां पढ़ लेते ना तो भैया पढ़ने की जरूरत नहीं होती। देख लो अब आप, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए दोस्तों उम्मीदवार लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब वो क्या क्या होनी चाहिए उस बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए, याद देखो, सबसे बड़ी उम्र की उसकी उम्र, एज 35 साल अब होनी चाहिए भाई। जो उसकी उम्र है ना, जो उसकी एज है, वो 35 साल प्लस होनी चाहिए। वहीं वो वर्तमान में राष्ट्रपति होना चाहिए, या वह वर्तमान में उपराष्ट्रपति होना चाहिए। या तो वो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हो तो वो दोबारा अप्लाई कर सकता है, या वो उपराष्ट्रपति हो, या वो किसी भी राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। ऐसा मोस्टली जो राज्यपाल अप्लाई करते हैं, या वो कोई मंत्री होना चाहिए। मतलब एक आम आदमी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आप देख लो भैया, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप कोई भी आम आदमी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिससे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब पावर की बात करते हैं। भाई पावर भी तो पता होनी चाहिए। अगर आप चुनाव फाइटिंग कर रहे हो, वोटिंग दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पावर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की जो सबसे बड़ी पावर है ना दोस्तों, वो किसके हाथ में? वो है राष्ट्रपति के हाथ में। भाई किस पे फायरिंग करनी है, किस पे हमला करना है, किससे ये बजट लेना है, किससे लोन लेना है, किसको लोन देना है, ये सारी पावर प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होते हुए राष्ट्रपति के हाथ में होती है। किसको जेल भेजना है, किसी को बाहर निकालना है, एवरीथिंग, ठीक है। अगर आप भाई चाहते हो कि यहाँ पे रातों रात, आज के आज रातों रात मुझे नौकरी लग जाए, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, वो भी हो जाएगा, ठीक है। वो भी काम हो जाएगा,
मैं चाहता हूँ नहीं यार आज की अभी मैं बिना एग्जाम दिए JRF मेरा क्रैक हो जाए और मुझे 35,000 रुपये मिल जाए, वो भी हो जाएगा। पर राष्ट्रपति आपका चाचा या मामा होना चाहिए, ठीक है, जब जाके वो काम होगा, उसके बिना काम नहीं होगा भाई। और ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे काम बहुत होते हैं। एक बार अभी राजस्थान की बात है, राजस्थान में RS का या किसी टीचर का वो आया था रिजल्ट, तो जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे ना, नाम नहीं लूंगा, उनकी फैमिली में से 7 या 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। देख लो, उनकी फैमिली में से ही 7-8 लोगों का सिलेक्शन हो गया। कितनी बड़ी बात है। और जब उनका बैकग्राउंड देखा गया ना कि हाँ भाई, तो आप देखोगे उनको मतलब स्टडी छोटे 10-10 साल हुए हैं। तो ये हमारा इंडिया, और हम लोग कहते हैं इंडिया ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। भाई पेपर लीक होने में इंडिया माहिर है, इंडिया की रैंकिंग है ना, एक दिन पेपर लीक में आगे आने वाली है। आपको क्या लगता है कि हर पेपर लीक होता है? हर पेपर लीक होता है, हर पेपर। यार आप ये दिमाग लगाओ कि जो पेपर मैं हूं, मैं पेपर सेट कर रहा हूं, मैंने पेपर बनाया, तो भाई मेरी भी तो फैमिली में कोई ना कोई होगा। मैं आज आपको बोलता हूं कि यार, मैंने आपको बोला कि आपको है ना फर्स्ट क्लास का पेपर बनाना है CBSE बोर्ड का, आपके पास पावर आ गई। अब आप क्या करोगे? अरे भाई यार कोई है क्या भाई पेपर दे दूंगा। देखो पैसा सभी को कमाना है, ठीक है, तो एक पावर आ जाती है। देखो अडानी जी ने जिस अकॉर्डिंग ग्रो किया, उस अकॉर्डिंग डाउन भी तो है ना भैया। तो एक दिन की सफलता कभी अच्छी नहीं होती है, लॉन्ग टर्म सफलता बनो, जैसे अंबानी साहब है हमारे, ठीक है। चलिए, नॉलेज से यार एक फैमिली 7 मेंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए चलो अब बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कार्यकाली। भाई कार्यकाली जो होती है ना दोस्तों, कि कितना किसको कार्यकाली करना है भाई, अगर किसी का कार्यकाल बढ़ाना है कम करना, वो होता है। जितने भी विधायक होते हैं उनकी पावर हो गई, यहाँ पर फाइनेंशियली पावर हो गई। जज, जो हमारे जजेस होते हैं भाई, उनकी पावर है। किस जज को हटाना है, किस जज को लगाना है, देखो ना, जज तक की पावर है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबकी पावर होती है यहाँ पर। आर्मी की पावर है। और अगर आपको इमरजेंसी सेवा लॉन्च करनी है इंडिया में, वो भी पावर है, ठीक है। वोटिंग कब करानी है, कैसे करानी है, ये भी पावर। तो मतलब पूरा जो इंडिया का खेल कंट्रोल है ना, वो इनके हाथ में है, ठीक है। कौन बताएगा कि इमरजेंसी सेवा लास्ट टाइम कब हुई थी इंडिया में? क्योंकि मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। इमरजेंसी सेवाएं कब लागू हुई थी लास्ट टाइम? आई थिंक इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मेरी हिस्ट्री इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद कुछ हुआ था क्या? काफी लोग हिस्ट्री के भी थे, तो आपकी भी एक नॉलेज इंक्रीज होगी। तो बताओ भैया, इमरजेंसी सेवा आई थिंक इंदिरा गांधी के समय हुई थी। बोला जाता है कि उन्होंने सोना चांदी का इधर का उधर किया था, उसको आई थिंक ब्लैक डे भी ऐसा कुछ बोलते हैं। उसके बाद कुछ हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता। हाँ 1972 की बात कर रहे हैं यहां पर ना, यस। काफी लोग कह रहे हैं 1975, अरे मेरे भाई कंफर्म कर दो, लो 1976। अगर आप किसी ने 2022 बोल दिया फिर देख लेना, मतलब सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं भाई। वाह वाह वाह, क्या जीनियस है भाई। 95, 96, 97, 92, 95, वाह वाह भाई। ओ 1982, चलो भाई आपकी कमी थी, ठीक है, सभी का गलत है भाई, रहने दो तुम लोग, ठीक है। तो ये पावर हो गई। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, उनकी सलाहकारी में मंत्री भी सेलेक्ट करता है। शिक्षा मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, पेट्रोल मंत्री हो गया। ये भी ऐसा रूल है, एज ए रूल, कि राष्ट्रपति से पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति दोस्तों अनेक पद कोई से भी ले सकते हैं भाई। अगर किसी को IAS बनाए तो है ना, राष्ट्रपति को जाके अपने चाचा बना लो, मामा बना लो, रातों रात बिना एग्जाम के IAS बन जाएंगे। एक अनिल कपूर की मूवी आई थी नायक, उसमें वो एक दिन के लिए CM बनता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ रूल है, तो रूल क्या होता है, तो दोस्तों जब अनिल कपूर और वो अमीश पुरी जब साइन करने जाते हैं, किसके सामने साइन करते हैं पता है आपको? राष्ट्रपति के सामने वो लोग साइन करते हैं। या तो वहां राज्यपाल होगा या वो राष्ट्रपति होगा, जहां पर इन लोगों ने साइन किया था, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 मेंबर की सीट का अधिकार होता है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग 12 मेंबर ले सकते हैं। समझ में आ गया? वो अपने अकॉर्डिंग 12 मेंबर ले सकते हैं। समझ में आ गया गाइस? चलो, राष्ट्रपति किसी भी समय
संसद बुला सकता है। ये देखो भैया बड़ी पावर है। आप लोगों ने देखोगा काफी बार कोर्ट रात रात तक चलते हैं, 9 बजे तक कोर्ट चलते हैं। अगर राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो गया, कहता भाई अब भी कोर्ट चाहिए मुझे रात को 12 बजे, तो प्रधानमंत्री को भी आना पड़ेगा। दिस पावर ऑफ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी मेंबर को जीवन दान समाधान दे सकते हैं, वहीं फांसी भी माफ कर सकते हैं। आपने काफी मूवियों में देखा होगा कि फांसी तो भैया राष्ट्रपति ही माफ करेगा, साइन करा के लाओ, ठीक है। वहीं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रबंध होते हैं, पावर, आर्मी पावर भी वो भी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति शासन कानून भी लागू किया जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जाता है कब? जब वहां पर कोई सीएम ना हो, यहाँ पर कोई मंत्री हैंडल नहीं करो, तो वहां पर राष्ट्रपति कानून लागू किया जाता है। मुझे इन पावर को देख के लगता है कि मुझे भी राष्ट्रपति बनना चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी पावर भाई, मतलब ये तो मेन पावर हो गई ना, मतलब आप पूरे भारत, मतलब पूरी कंट्री को मैनेज कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो भाई ये तो मतलब बहुत, मतलब बनना है तो ये बनो फिर तो, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर, आईएएस से अच्छी तो यही है नौकरी। फिर भी आपको पता है राष्ट्रपति के लोग इतने नहीं होते जितने हम लोग नेताओं के पीछे भगते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी यार, ठीक है, क्योंकि एक आईएएस को एक पढ़े लिखे आदमी को 10वीं फेल गवार इंसान चला लेता है यार। और तो उस भारत में रहना, आप लोग क्या मतलब भारत है क्या वो यार, मतलब रियल क्या चीज है वो, ठीक है। एक 10वीं फेल आदमी एक एमएलए बन जाता है, और वो एक क्वालिफाई यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई आईएएस को चलाता है वो। आपको क्या लगता है ये लोग आराम से बात करते हैं इनसे? नहीं, इतने गंदे तरीके से बात करते हैं। क्योंकि हमारी फैमिली कुछ लोग अधिकारी हैं, तो मैंने काफी बार देखा है और अगर आप लोगों ने पंचायत मूवी देखी होगी, पंचायत मूवी आई थी अभी, ठीक है, तो पंचायत मूवी में देखोगा कि एक एमएलए एक अधिकारी को कैसे मतलब बात करता है। तो ये फैक्ट है, ये रियल है, ऐसा ही होता है। तो 10वीं फेल आदमी को क्या पता है यार मेहनत क्या होती है, ठीक है। आईएएस वालों मेहनत पूछो भाई, मतलब उन्होंने रातें गवाई है, ठीक है। जब जाके बंदा आईएएस बना, उसको कौन चला रहा है? 10वीं फेल यार, उसको भी लगेगा हे भगवान। फिर वो उनकी तरह हो जाता है। फिर वो भी कहता है हाँ भाई चलो फिर अब क्या करें, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब पूरी दाल ही खा रही है तो अपनी दाल का क्या करेंगे? अब तो पूरी दाल ही खा रही है, चलो हम भी खा लेंगे, ठीक है। वो वाली चीज, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इंग्लिश में देख लेना। अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों राष्ट्रपति के बाद जिसका नंबर आता है ना, वो आता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है। किसका नंबर आता है? उपराष्ट्रपति का आता है। तू देख रहा है ना विनोद ये वैसा ही है, ठीक है। अब भारत के जो राष्ट्रपति के बाद दोस्तों किसका नंबर आता है? उपराष्ट्रपति का आता है, जिसका दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है इंडिया के अंदर। भाई अगर राष्ट्रपति की भी वैकेंसी ना आए तो उपराष्ट्रपति में तो अप्लाई कर ही देना, ठीक है। अगर राष्ट्रपति की अगर कोई वैकेंसी नहीं आ रही तो उपराष्ट्रपति के जो फॉर्म निकलेंगे अप्लाई कर देना। एक फॉर्म मेरा भी अप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि वो नहीं तो ये सही। अगर लव मैरिज नहीं है तो चलो अरेंज मैरिज तो करेंगे भाई, ठीक है। ऐसा होता है काफी लोग, आपने देखा होगा कि जिनकी लव मैरिज नहीं होती ना, फिर वो अरेंज मैरिज में भी कमियां फाइंड आउट करते, देखना कभी, ठीक है। अरे भाई ऐसा तो वो भी एक दिन था, ये भी एक दिन है, और वो भी दौर था और ये भी दौर है, ठीक है। यस। अब दोस्तों इनका जो अनुच्छेद है वो 65 चलता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर राष्ट्रपति जी बाय बाय हो जाते दुनिया से, मतलब वो खत्म हो जाते, मृत्यु हो जाती, या उनको पद से हटाया जाता है, तो उस दौर में उपराष्ट्रपति को उनकी पद को संभालना पड़ता है, या वो बीमार हो जाते हैं, किसी भी कार्यकाल से अपना कार्यकाल नहीं ले पाते हैं, तो भैया फिर उपराष्ट्रपति संभालेगा। ये तो वही वाली बात होगी कि आज घर पे मम्मी पापा नहीं है, आज तो मैं बॉस हूं, बस आज काम वाली भाई आए या दूध वाला भैया, आज तो मैं ही बोलूंगा भैया दूध 2 किलो में लो, आज घर पे मैं ही बॉस हूं, ठीक है। तो ये तो वही वाली बात हो गई आज, ठीक है। अरे मैं अप्लाई करके कहां जाऊंगा यार, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों, इनका भी जो चुनाव करता है भैया वो कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा करते हैं। इनका भी भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, और किसी भी राज्यपाल वाले भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं ये हुई ना बात, अब आइए एंट्री तो अब आया नाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी। हमारे भारत के अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री होता है, जिसके लिए आर्टिकल 75 लागू किया जाता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के लिए आर्टिकल 75 लागू किया जाता है, और वह भारत सरकार के
कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अब ये मेन लाइन समझना, भारत सरकार के कार्यकाल प्रमुख होते हैं, तो मतलब गवर्नमेंट जो चलेगी ना भैया वो प्रधानमंत्री ही चलाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी ये जो बजट आया आपको क्या लगा, इन्होंने भैया पहले प्रधानमंत्री जी को सुनाया है, उसमें कुछ अपडेट करवाया है, फिर जाके हुआ है। ठीक है, ये होता है। अब प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाते हैं और इनको 2 शपथ लेना अनिवार्य होता है। ठीक है भाई दोस्तों, जो हमारे कानून है 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 एंड 12219, ये एक्ट है, ये कानून है दोस्तों। इन एक्ट के अंदर कानून होता है कि भाई जैसे अभी अपने घर का कानून में बताऊं कि अगर किसी ने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली है तो वही पानी की बोतल भरेगा, है ये घर का कानून। नहाने के बाद तौलिया बेड पे नहीं रखा जाएगा, जो रात को लेट खाना खाएगा वही बर्तन मांजेगा। तो ये कानून है हमारे, ये हमारे घर के प्रधानमंत्री के कानून है। और हमारे घर की प्रधानमंत्री कौन होती है, मम्मी या दीदी या पापा। पापा तो बेचारे कुछ बोलती नहीं है, दीदियाँ ही होती है, ये बोलती है, तो वो ये। ठीक है, तो ये सब कानून है भाई, कानून के हित में चलेंगे। अब ये कानून कहता है कि प्रधानमंत्री के पास भी ये सुरक्षा होनी चाहिए, तो ये कानून है। ठीक है, ये पोजीशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भैया पार्लियामेंट की। दोस्तों हमारे पास यहां पर 2 पार्लियामेंट है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब काफी जो दीदी होगी ना वो सोचेंगे हाँ यार ऐसा तो मैं करती हूँ। भाई मैम आप लोग ऐसे ही करते हो। ठीक है, जो बेचारे जो भाइयों की तो ना बैंड हालत खराब हो जाती है। मेरे 3 सिस्टर है, ठीक है, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो भाई मेरे साथ तो है ना मतलब इतनी नाइंसाफी हुई है शुरू से आज तक। ठीक है, अब मेरी आदत है कि मैं लेट खाना खाता हूँ, क्योंकि बाहर कुछ ना कुछ खा के आ जाते हैं गोलगप्पे, तो घर में ये था भैया लेट आया तो ये बर्तन मांजेगा, पानी की बोतल कौन भरेगा, दोस्त आए बाहर ले गए, मूवी देख रहे हैं वहां ले गए, ऊपर छत पे गए वहां ले गए। अब फिर तो हर घर की महाभारत स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर अर्जुन सारे होते हैं पर श्री कृष्ण कोई नहीं होता। फिर श्री कृष्ण रात को आते पापा जी, अब पापा जी के सामने होती है बहस कि अब बता भैया किसका नंबर आएगा। फिर हमारे घर का मामला शांत हो जाता है। ठीक है, चलो ये तो हो गई घर वाली बात है, अब थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देते हैं। अब देखो भैया लोकसभा और राज्यसभा, अब इनको देखो, इनके ना 2 नाम है। लोकसभा एल से हो गया अपर हाउस, लोकसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है, और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। राजा मतलब ऊपर, तो ये हो गया अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस हो गया, तो लोकसभा अपर हाउस, राज्यसभा सॉरी लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस। ठीक है, समझ में आ गया सभी को यहां तक? प्लीज गाइस समझ में आ गया तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। मैं जब तक पानी पी लेता हूं, पानी की बोतल याद आ गई मुझे। चलो, तो लोकसभा का जो दूसरा नाम क्या है, अपर हाउस, और राज्यसभा का तीसरा हाउस। लोकसभा में दोस्तों 545 सीटें मानी जाती है, राज्यसभा में 245। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए, अब लोकसभा को दोस्तों लोअर हाउस भी बोला जाता है और हाउस ऑफ पीपुल भी बोला जाता है। भाई इसके तो 3 नाम हो गए, इसके 3 नाम है। क्या क्या? लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल और लोअर हाउस। दोस्तों यहां पर जो लोकसभा इसकी शुरुआत होती है 17 अप्रैल 1952। लोकसभा की जो शुरुआत होती है 17 अप्रैल 1952 में होती है, और अभी जो सीजन चल रहा है लोकसभा का वो 17वां चल रहा है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई 2019 में, जिसमें जो स्पीकर है वो कौन है? भारत जनता पार्टी के बीजेपी के ओम बिरला, जो फ्रॉम कोटा के, वो ओम जो बिरला जी दोस्तों वो स्पीकर, वो कहां के? कोटा के, राजस्थान के। ठीक है, ओम बिरला तो स्पीकर होते हैं। स्पीकर का मतलब है जो वहां पर सुनता है उनकी बात और फैसला लेता है कि किसको बोलना ही नहीं होगा। अभी मैंने एक है ना वीडियो देखा था, उसमें ये था कि वहां पर एक सिस्टम है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि अगर कोई भी लोकसभा में ज्यादा बोलता है तो उसका माइक ऑफ कर दिया जाता है। तो भाई ये तो मुझे बहुत अजीब लगा मतलब ये क्या चल रहा था? ठीक है, और अभी मैं देख रहा था वीडियो की, जो अडानी साहब थे
उनकी मतलब इंडिया ने जब उनकी रिपोर्ट जांची ही नहीं करते थे, वो अडानी जी ने बोला हाँ भैया हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, मान लिया, मतलब इनकम टैक्स ये चीजें इग्नोर की जा रही थी इनकी। ठीक है, फिर जब भी रिसर्च हुई आपको पता लग गया होगा कि अडानी के शेयर काफी ज्यादा डाउन गए, उनका जो उनको 66 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। ठीक है, मतलब करीब 4.5 लाख करोड़ का लॉस हुआ अभी अडानी को। ठीक है, तो भाई मतलब अलग ही दुनिया चल रही है। द लोकसभा हैज अ सिटिंग कैपेसिटी, मतलब भैया जो सिटिंग कैपेसिटी ना वो 550 है, मतलब लोकसभा के अंदर 550 लोग बैठ सकते हैं। जैसे हमारे फैमिली में गाड़ी होती है ना, हम लोग कहते हैं भाई 6 से ज्यादा बैठ ही नहीं पाएंगे, फिर छोटू बीच में आता है और पिंकी पीछे जाके बैठ जाते हैं, तो 8 लोग वहां जाते हैं। ऐसे इनकी जो कैपेसिटी है ना वो 550 है। ठीक है, और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको जो हेड करता है पीएम करता है। अगर पीएम चेंज हो गया तो लोकसभा में भी मेंबर चेंज होते हैं हर 5 साल के अंदर। समझ में आ गया यहां तक? लोकसभा समझ में आ गया? चलिए अब इसके सीजन की बात करते, कब कब चलता है जो हमारा ये बजट सीजन। अभी आपको पता होगा फरवरी से मई चला, भी फरवरी में स्टार्ट हो गया बजट। मानसून सीजन जुलाई टू सितंबर और विंटर नवंबर टू दिसंबर। यहाँ पर लोकसभा में काफी छुट्टियां आती है, सच्ची में कभी देख लेना जाके, बहुत छुट्टियां आती है इनके, गर्मी की सर्दी की छुट्टियां, जैसे हमारे स्कूलों में आती थी ना ऐसे इनकी भी छुट्टियां आती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा की भी। तो राज्यसभा में क्या है दोस्तों, इसके भी 2 नाम है, अपर हाउस और काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। इसके 3 नाम हो गए, राज्यसभा, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट और अपर हाउस हो गया। और इसकी जो शुरुआत होती है भैया वो होती है 13 मई, मतलब मेरे ये बर्थडे के एक दिन बाद में। ठीक है, तो मतलब अब मेरा बर्थडे कब आएगा पता लग गया होगा, तो 13 मई 1952 में इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, और लास्ट जो कार्यकाल था वो 2 नवंबर 2020 का था। इसमें स्टेट और यूनियन सपोर्ट करते हैं और ये 6 साल का होता है। ये जो राज्यसभा होता है ना भैया 6 साल का होता है। कौन होता है? 6 साल का होता है, और उसकी जो सीट है वो 250 मानी जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया यहां तक? अरे बता दो यार। चलिए अब बात करते भी है न्याय की। वो होते हैं ना कि कानून, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो होती है तारीख। मुझे आज तक एक चीज समझ में आती है कोर्टों में, मतलब मैं तो गया हूँ कोर्टों में काफी बार। क्या करें भैया, आप छोटी सी उम्र में जाना सीख लिया मैंने। तो कोर्टों में आपने एक चीज देखी होगी, जज, हम लोग मूवी में देखते हैं कि जज के सामने ये कुछ भी बोल देते हैं, भाई जज के सामने कोई बोल ही नहीं पाता। ये हम लोग ये मतलब देखते हैं ना, वो लॉयर चिल्लाते हैं, कुछ ही नहीं होता ऐसा, इतनी पब्लिक भी नहीं बैठती। जज होता है ऑन द टॉप, इधर 2 आदमी वो आता है, वकील फाइल देता है और बात, इतनी धीमी आवाज में ये लोग बात करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। वकील की औकात नहीं कि वकील उसके सामने बोल जाए। ठीक है, और मूवियों में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, भाई बाहर कर दे उसको। ठीक है, तो जज तो भाई मतलब जज ही होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, एस से होता है सुपरमैन, तो सुपरमैन सबसे बड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट हो गया सबसे बड़ा। समझ में आ गया? हस्बैंड, एच से हस्बैंड, अब हस्बैंड तो बेचारा छोटा ही होता है, बेचारा गरीब आदमी, बेचारा बोलता ही नहीं है ना, तो हस्बैंड साहब हो गए सबसे छोटे, तो इसको बोल दो हाई कोर्ट। समझ में आ गया? सुपरमैन सबसे बड़ा, एच फॉर हस्बैंड छोटा, तो हस्बैंड का होता है छोटा, तो होता है तो छोटा हाई कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ऊपर होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, यस। इसके बाद भी एक कोर्ट आते हैं, तो मेन तो यही है सुप्रीम कोर्ट। देखो क्या होता है कि अगर आपको इन तीनों कोर्टों में कोई भी फैसला नहीं मिलता, फिर आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, फिर आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी कार्रवाई होती है, फिर आपका फैसला निकलता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप कहीं भी नहीं जा सकते, चीज का भी याद रखना पड़ेगा आपको। आगे चलें। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो दोस्तों है इसकी शुरुआत हुई थी 28 जनवरी 1950 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की जो शुरुआत हुई थी भैया वो होती है 28 जनवरी 1950 के अंदर। इसका जो आर्टिकल है भैया जो ना 124 से लेकर 147 तक, इसका जो आर्टिकल है वो क्या है 124 से लेकर 147 तक, और ये फाइनल है भैया, इसके आगे आप लोग कहीं भी नहीं जा सकते, इसका फैसला तो मान लिया। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे हाईएस्ट पे है,
पर ये भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दम वाली बात है। ठीक है, मैंने ऐसे फैसले देखे जो रियल नहीं थे यार। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने मतलब देखा है, मतलब जो चीज गलत थी ना वो भी यहाँ राइट हो जाती है। मतलब मैं मेरी मानते होंगे आप लोग, पर लाइक मुझे लाइक फील नहीं आता मुझे कि यार, मतलब मुझे इंडिया में वो फील ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि यार हम लोग मतलब भाई क्या हो रहा है इंडिया में। ठीक है, मैंने रियल में भी देखा है यार, बातों को दबाया जाता है ना। मतलब आप का हमारे हम लोग किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस भी किसी के अंडर में काम करती है यार, तो हम लोग कहां जाए? आप ये सोचो कि आज आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आप कहां जाओगे यार? आप जाओगे पुलिस का, और पुलिस किसके अंडर में? तो मतलब कभी कभी मुझे भी यार ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है मनी, पैसा। अगर आपके पास भैया पैसा है ना, तो आपका दबदबा चलेगा पूरे इंडिया में। ये रियल है, ये रियल चीज है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भैया फिर मामला खराब हो जाएगा आपका। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 26/11 का जब हमला हुआ था ना, अडानी जी उस हमले में ताज होटल में थे। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, तो बंदा बच गया भाई वहां पर, और आज वही भारत का नहीं इंडिया का 3rd रैंक पे था वो। ठीक है, तो ये भाई मतलब यार मुझे थोड़ा सोचने है ना, मुझे अजीब लगता है। रियल में ज्यादा सोचता हूँ मैं भी कि यार मतलब हो क्या रहा है। आप नौकरी लग गई, आपकी सैलरी 50-60 हजार है। ठीक है, आपके साथ कुछ गलत हो गया, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में तारीखें चल रही हैं। अरे मेरे भाई, मैं नागरिक हूँ यार भारत का, मतलब आधार कार्ड में मेरी फोटो है, ठीक है, पैन कार्ड है मेरे पास, कुछ तो मुझे फायदा होना चाहिए ना। कहाँ फायदा होता? मुझे तो कहीं भी नहीं लगता फायदा कहाँ है मेरा। टोल भरो जा रहा हूँ तो टोल भरना पड़ेगा। ठीक है, टोल वाले भी अभी अलग ही, मतलब छोड़ो रे यार। ठीक है, आप देखो यहाँ पर जो जज होता है ना, चीफ होता है जज, उसको चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जितने भी जज होते हैं उनका चुनाव राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो इनकी एज होती है 65 होती है सभी की। ठीक है, और इनको कौन हटा सकता है? किसमें माँ का लाल में दम है? वो है ओनली राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाना लगाना वो राष्ट्रपति है। ठीक है, ये है, ये है। ठीक है, चलिए हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट की शुरुआत होती है 21 जून 1949 राजस्थान के अंदर। आर्टिकल है 214 से लेकर 231 तक। ठीक है, और यहां भी सेम ही रूल है 65, और यहां पर हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकता है, और राष्ट्रपति ही लगा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन रैंकिंग 2022 के बारे में। ठीक है, हर साल दोस्तों हमारे इंडिया में रैंकिंग निकलती है कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की, और एग्जाम में पूछी जाती है। इसको कौन ये निकालता है? NIRF। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो सबसे पहले भैया लॉ की बात कर लेते हैं, कानून की बात हो रही है। तो सबसे जो टॉप पे हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो है बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट रैंक है इसकी बेंगलुरु के अंदर, फिर है सेकंड पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, और फिर है पुणे। तो ये तीनों सिटी लॉ में टॉप है भाई। अगर किसी को भी लॉ में करना हो ना तो इन तीनों में एडमिशन करवा देना। ठीक है, ओ हमारा जोधपुर भी है, वाह क्या बात है भैया। ठीक है, ऐसे खुशी होती है ना अपनी, जब राज्य दिखता है। ठीक है, वाह राजस्थान भी लॉ में। ठीक है, जामिया भी है, जामिया की 7th रैंक है। ठीक है, बट जो टॉप पे कौन कौन है लॉ में? ठीक है, मेडिकल की बात करूं तो भैया एम्स, देखो इसका स्कोर देखो यार 91 है भाई, आसपास भी कोई नहीं है। ठीक है, एम्स जो है वो फर्स्ट पे है, तो ये याद रखना ही रखना है भाई आपको। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, MBA की। तो IIM अहमदाबाद फर्स्ट पे है, IIM बेंगलुरु सेकंड पे है, वहीं IIM कलकत्ता ये 3 पे। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता 3 पे है, फिर इसके बाद दिल्ली। ठीक है, तो ये है मैनेजमेंट का, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर और IIM कलकत्ता। देखो यहाँ ABC अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। याद हो गया ना भाई, बहुत ही सिंपल है। ABC अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। ये किस में है? मैनेजमेंट में। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की भैया।
तो सबसे ऊपर है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई। ठीक है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, ये सब कुछ है। ठीक है, पर टॉप पे कौन है? आईआईटी चेन्नई, मतलब मद्रास, न्यू दिल्ली और बम्बई। याद रहेगा एबीसी से, क्यों याद नहीं रहेगा? याद करोगे तो सब याद हो जाता भाई। आप क्या मानोगे, फर्स्ट क्लास में मेरे पास वाली जो एक लेडीज, अब तो मैं लेडीज बोलूंगा, अब तो उस लेडीज का नाम अभी भी याद है मुझे भाई। याद करने वाले तो याद कर लेते हैं, ठीक है ठीक है, तो याद करने वाले तो कुछ भी याद कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो याद करो। इस बात हम लोग बात करते हैं रिसर्च, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको पीएचडी के लिए। तो अगर दोस्तों सबसे टॉप पे जो पीएचडी कॉलेज है या रिसर्च है वो है आईआईएस बेंगलुरु। कौन सा है? आईआईएस बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली। तो ये तीन टॉप है रिसर्च के अंदर। आईआईटी बेंगलुरु, आईआईएस बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली। तो ये तीनों क्या है? टॉप पे हैं। ठीक है, अब बात करते भैया कॉलेजेस की। अब आएंगे ओवरऑल कॉलेज, ये याद रखना है। ओवरऑल कॉलेज की बात करते हैं तो भैया सबसे ऊपर है दिल्ली का एमरिंडा हिंदू कॉलेज, चेन्नई का, फिर चेन्नई, फिर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये सबसे ऊपर कौन है भैया? मद्रास, हिंदू कॉलेज याद रखना है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, कि हिंदू कॉलेज की रैंकिंग क्या आती है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी, सबसे टॉप पे वो होती भैया आईआईएस बेंगलुरु। टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया, नाम बोलो, आईआईएस बेंगलुरु, जेएनयू, वाह क्या बात है, जेएनयू न्यू दिल्ली, जामिया न्यू दिल्ली। ठीक है, देख लो कितनी मतलब बड़ी बात है भैया, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू। ठीक है, जेएनयू जामिया इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में। पहले में आईआईएस बेंगलुरु, जेएनयू दिल्ली और जामिया न्यू दिल्ली। समझ में आ गया यहां तक? चलिए अब आता है भैया ओवरऑल, बात करते हैं सब ओवरऑल मतलब। तो सबसे ऊपर आता है आईआईटी मद्रास, सबसे टॉप पे, आईआईएस बेंगलुरु, आईआईटी बम्बई, आईआईटी दिल्ली। तो मतलब जो टॉप पे है उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू भी है 10 रैंक पे। तो सबसे टॉप पे आईआईटी मद्रास। पूरे इंडिया में सबसे टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन है? आईआईटी मद्रास। ठीक है भैया, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो भाई ये भी याद रखना है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जा। देखो एग्जामर है ना भाई, वो कहीं से भी पूछ लेगा यार ना। आपने उसको 5 वाली आइसक्रीम नहीं खिलाई तो वो आपकी बात मानेगा, ठीक है, वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा और आपको हर कुछ का आंसर देना भी पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार भाई ये मैं आंसर नहीं दूंगा यार ना, आपको देना पड़ेगा। और अब एग्जाम के काफी कम दिन रह गए, तो सुल्तान कोर्स के लिए तैयार हो जाओ, मजा आने वाला है। आई एम रेडी, आई थिंक यू आल्सो रेडी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो हमारा हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे। अब प्लेलिस्ट पे जाके सारी यूनिट आप लोग देख सकते हो, और 3 और 4 तारीख को पूरा सिलेबस हो जाएगा, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट आप लोग देख लेना। 6 तारीख से आपकी क्यूज स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट और सेकंड पेपर की। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर की जो क्यूज है वो आपकी सेकंड पे स्टार्ट हो जाएगी। अब भैया जिन्होंने सुल्तान कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्योंकि सुल्तान में तो आपको होमवर्क मिलेगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेम है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपके लिए कि आपको सारी पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो इतना कुछ तो मिली, ये तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो सब कुछ मिलेगा, पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा। देखो रैंकिंग क्वेश्चन के साथ पूछ लिया कि एनआईएफसी के अकॉर्डिंग 2022 की फर्स्ट इंडियन रैंकिंग कॉलेज कौन सा है, फिर आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो, ज्यादा अमाउंट नहीं है, 249 ही है, तो यू ज्वाइन नाउ। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ो, मस्त होके पढ़ो,
क्योंकि जितना आप लोग स्माइलिंग करोगे ना उतना आपका माइंड उस अकॉर्डिंग आपके लिए काम करेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और कोई डाउट करिए